अच्छा इसमें अभी नीचे और लेफ्ट, ये हमने सब बता दिए। अब देखिए हम इसकी ये क्वेश्चन और है। अब जैसे हमें क्या करना है, लेफ्ट क्या करता है कि ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया। हमने कहा कि आप लेफ्ट से 3 कैरेक्टर यदि आप लेंगे RAG, हमें लेफ्ट से 3 कैरेक्टर चाहिए, या हमें राइट से 3 कैरेक्टर चाहिए, या मिडिल से चाहिए, कहां से चाहिए वो कैरेक्टर ये आपको देगा। कैसे देगा? सिंपल, कुछ नहीं होता, इक्वल टू लेफ्ट। लेफ्ट किया, अब देखो खुद पूछ रहा है टेक्स्ट, क्या पूछ रहा है? टेक्स्ट। कौन सा टेक्स्ट? हमने राघवेंद्र लिया, राघवेंद्र लिया। कितने कैरेक्टर? 3 कैरेक्टर। तो इसे क्या प्रिंट करना चाहिए? RAG। यदि ये RAG प्रिंट करता है तो कमांड एग्जीक्यूट हुआ, नहीं गलत। यदि ये RAG प्रिंट नहीं करता है तो इसका मतलब ये कमांड गलत है, लेकिन इसने RAG प्रिंट किया क्योंकि हमने उसको बताया लेफ्ट से। देखिए हमें क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन से चलता है। हमने कहा सेल नंबर इस पे जाइए, इस पे चला गया, लेफ्ट में जाइए, यहाँ पर आया। कितने कैरेक्टर लेफ्ट से चाहिए? 3, 1 2 3 कैरेक्टर कर दिए। हमने यहाँ पे 5 दे दीजिए। बस आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे जाइए और ये जो 3 लिखा है इसकी जगह पे आप 5 कर दीजिए। देखिए 5 कर दीजिए। तो मतलब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस ही चलते हैं, जैसे बैच फाइल होती है ना, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो जाते हैं, प्रोसेस चलते हैं। अब इसमें और दूसरी चीज आई, यदि आप राइट से करना चाहते हैं तो इसी तरह राइट से होता है, कुछ नहीं बस इक्वल टू राइट टेक्स्ट राघवेंद्र 3। देखिए DRA आ गया, DRA आ गया। आप मिड से लेना चाहते हैं, आप मिड के कैरेक्टर लेना चाहिए, इक्वल टू मिड। अब क्या पूछ रहा है? टेक्स्ट। ये आप पूछ रहा है स्टार्ट नम, कहां से स्टार्ट होते हैं? तो मिडिल में तो सीधे बताना पड़ेगा ना कि मिडिल यहां से भी स्टार्ट होता है। इस समय मिडिल यहां से इन दोनों के बीच में है, तो वो क्या पूछ रहा है? दिखता नहीं मिलेगी बात से में स्टार्ट नंबर, यानी स्टार्टिंग नंबर 2 का मतलब A से, ठीक है ना। और कहां तक जाए? कॉमा लगाइए, तो इसमें कॉमा लगा देंगे, कॉमा 2। और क्या पूछ रहा है? कितने नंबर का ऐसे चाहिए? मान लो 3 चाहिए या 4 चाहिए। तो देखिए A से स्टार्ट हुआ, A से स्टार्ट हुआ, GHB यानी A से स्टार्ट हुआ, 4 कैरेक्टर लिखे इंक्लूडिंग A, 1 2 3 4, ठीक है। फिर बात करते हैं हमने कॉन्कैटिनेट की। कॉन्कैटिनेट क्या करता है कि 2 नामों को आपस में जोड़ देता है, यानी 2 सेल की वैल्यू को ऐड कर देता है, 2 सेल की वैल्यू को ऐड कर देता है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे इक्वल टू। हमें कोई भी फार्मूला हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इक्वल टू कॉन्कैटिनेट, ठीक है ना। अब देखिए वो खुद बोलता है, हम लोगों में क्या है कि हम लोग कंप्यूटर की चीज को इग्नोर कर देते हैं। कंप्यूटर हर एक चीज आपको बताता है इतना यूजर फ्रेंडली। अगर जो कंप्यूटर यूजर फ्रेंडली ना हो, बस देखिए उसने बोल दिया कॉन्कैटिनेट तो चलेगा, लेकिन आप टेक्स्ट 1, पहला टेक्स्ट कौन है? कॉमा, दूसरा टेक्स्ट कौन सा है? तो हमने इसको बोला कि पहला टेक्स्ट है राघवेंद्र, इस सेल पे जाइए, कॉमा, दूसरा है प्रताप, इस सेल पे जाइए, और आप इसको देखिए राघवेंद्र प्रताप। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या आई कि इसने राघवेंद्र प्रताप को कॉन्कैटिनेट तो कर दिया, बस राघवेंद्र और प्रताप को मर्ज कर दिया। कॉन्कैटिनेट का मतलब ही मर्जिंग होती है, ठीक है ना। अब हम चाहते हैं कि राघवेंद्र और प्रताप के बीच में थोड़ा स्पेस हो जाए। तो स्पेस हमेशा कैरेक्टर को रीड करता है, क्योंकि अभी देखिए जब हमने ऊपर 13 निकाली थी लेंथ, उसमें स्पेस काउंट हुआ था। तो जब भी हम एक्सेल में कोई कैरेक्टर लिखते हैं उसको डबल कोड में लिखते हैं, ये चीज याद रखिए। जब देखिए आपने नंबर लिखा तो नंबर में कोई डबल कोड की जरूरत नहीं होती है। यदि आप डबल कोड में लिख रहे हैं तो
तो कंप्यूटर आइडेंटिफाई कर लेता है कि आप किसी टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, किसी स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, और यदि आप डबल कोट में नहीं लिख रहे हैं इसका मतलब आप किसी नंबर की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो हमने क्या किया, फिर आप यहां पे लिखिए इक्वल टू कॉन्कैटिनेट, ठीक है ना, और कॉन्कैटिनेट को फर्स्ट से हमारी ये है कॉमा स्पेस। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डबल कोलन स्पेस कॉमा, ठीक है, और फिर हमने दिया प्रताप, और इसको हमने एंटर करके देखे राघवेंद्र प्रताप, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है, बोलते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ये हमारे पास प्रॉब्लम आई तो हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ी, सेपरेशन की, तो फिर हमने ये कर दिया। क्लियर? आगे चलते फाइंड केस। अच्छा देखिए फाइंड और सर्च में क्या अंतर है, फाइंड भी फाइंड करता है, सर्च भी सर्च करता है, लेकिन फाइंड और सर्च में मेन इंपॉर्टेंट है कि फाइंड केस सेंसिटिव है और सर्च हमारा केस सेंसिटिव नहीं है। दोनों में सिर्फ यही अंतर है, काम दोनों का एक ही है, लेकिन सर्च जो है, तभी हमने लिख दिया कि फाइंड जो है ना वो केस सेंसिटिव होता है और जो सर्च होता है वो हमारा केस सेंसिटिव नहीं होता है। कैसे? ऊपर वाले में अगर एक ही कॉमा लगाते हो ऊपर तो क्या होता है? कहां पर? डबल लगाए स्पेस देने के लिए। ये सिंटेक्स है आप लोग की, ये सिंटेक्स होता है कंप्यूटर में। ये आपको कहां पे डबल लगाना है, कहां पे कॉमा लगाना है। यदि सपोज कर लो आप यहाँ पे कॉमा नहीं लगाएंगे, वो तो चलो जब सिंगल डबल ऊपर जो डबल है, जब कैरेक्टर यूज करते हैं तो क्या करता है? करके देखो ना, जो अब उसमें थोड़ा सा तो मैदान आप करके देखिए ना। यहाँ पर गए आप क्या कर रहे हैं ना, एक लगाए, जब स्ट्रिंग यूज करेंगे तो सिंगल लगाएंगे, जब देखिए आप क्या होता है, गुरु का काम होता है उंगली पकड़ के आपको गाइड कर दिया, अब आप खुद करिए, सब करके देखिए। अब देखिए अब सिंगल लगा रहे हैं, देखिए व्हाइट स्पेस यूज होता है। एक सेकंड, सिंगल कोड कीबोर्ड में है भी, हाँ ये दे दिया, देखिए सिंगल कोड दिया ना, अब एक स्पेस दे दो और एंटर कर दीजिए, एरर दे रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब है क्या कि यदि हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो उसका क्या है कि उस समय गाड़ी गियर में नहीं होनी चाहिए, और यदि गियर में होगी तब स्टार्ट करोगे तो भी करके देखो, तो ये इसका रूल है। आज जैसे आप कहते हो कि इक्वल टू हम क्यों लगाएं, तो ये फार्मूला जब हम कोई लिखते हैं कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस होते हैं। रोड में बोलते हैं कि हमेशा बाएं चलो, लेफ्ट चलो, क्या राइट चलने पे घर नहीं पहुंचोगे, पहुंच जाओगे, लेकिन किसी दिन दीवार पे टंगे हो, एक दिन पहुंच जाओगे, दो दिन पहुंच जाओगे, लेकिन किसी दिन दीवार पे जैसे एक लेडी थी, उसको चित्रकारी का बहुत बड़ा शौक था, तो वो एक ऑटो से जा रही थी, जैसे प्रतिमा जाती है, तो उसने ऑटो वाले से बोला कि अरे ऑटो वाले जल्दी चलाओ, हमारा चित्रकार निकल जाएगा। तो उस ऑटो वाला ने कहा कि चला तो ना मैडम, बोले और तेज चलाओ मैडम, बोला और मैडम तेज चलाया तो तुम्हारे चित्र में हार पड़ जाएगा। तो इसलिए आलोक जी इसमें हम सिंगल कोड नहीं पूछना चाहिए। सर केस सेंसिटिव क्या होता है ये भी अच्छा बताइए। केस सेंसिटिव बता, अब हम जैसे यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, अब हमें क्या करना, फाइंड करना है जी। तो हमने लिखा इक्वल टू, क्या करना है, फाइंड, ठीक है, किस कैरेक्टर को करना है। देखिए फाइंड में क्या होता है, सर्च विद इन द टेक्स्ट, सर्च विद इन द टेक्स्ट। अब हमने क्या, अभी दोनों हम बता देंगे तो आप अपने आप समझ जाओगे। हमने यहाँ पर किया, हमने बोला कैरेक्टर एम को सर्च करो, ठीक है ना, कॉमा किस टेक्स्ट में, मुंबई में। अब क्या इसका आंसर आना चाहिए, 1 2 3 इस पोजीशन पे है, थर्ड नंबर पे, तो थर्ड आना चाहिए कि फर्स्ट आना चाहिए,
थर्ड आना केस सेंसिटिव क्योंकि वो केस सेंसिटिव है, ठीक है ना। क्या आना चाहिए, थर्ड आना चाहिए, लेकिन थर्ड आया। लेकिन यही सेम हम कमांड जब वो सर्च में चलाएंगे तो सर्च विल बी रिटर्न द वैल्यू 1 पहली बार 3 क्योंकि उसे m पहले पहले मिल जाएगा। कैसे देखिए करता भी है कि नहीं करता, इक्वल टू सर्च हमने सेम लिखेंगे m कॉमा किस टेक्स्ट में हमने क्या सर्च विद इन द टेक्स्ट मुंबई, हमें उम्मीद है कि 3 आनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ये 1 रिटर्न करेगा क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है, इसको m पहली पोजीशन पे मिल गया। जिस पोजीशन पे उसको पहले मिल जाएगी वही उस पोजीशन की वैल्यू को रिटर्न कर देगा, ठीक है ना। इसी तरह आपका रिप्लेस भी होता है, इक्वल टू रिप्लेस। अब क्या बोल रहा है, ओल्ड टेक्स्ट, और ओल्ड टेक्स्ट हमारा क्या हुआ, नहीं हमें मान लो ओल्ड टेक्स्ट है बी ले लेते हैं, बी ले लिया। फिर क्या पूछ रहा है, स्टार्ट नम, एक सेकंड स्पेस मुंबई स्टार्ट नम क्या है, 1 2 3 4 स्टार्ट नम में लिखा है ना, नम देयर स्टार्ट के बाद कॉमा थोड़ी लिखा है, स्टार्ट के बाद नीचे वाला वो है। चलो देख लेते हैं, ऐसे ही चलेगा, उसमें लिखा हुआ है। नहीं, आप अगला टेक्स्ट डाल लीजिए, चौथे नंबर पे जो है उसका जो आपको मान लो रिप्लेस करके Z। वो 3 1 मान लो जेड कर दे, 2 जेड कर दे, ठीक है ना। देखिए है क्या, अभी तो पता ही नहीं, कहीं एरर आ गई इसमें। 7 वाले नंबर और है। सर कितने कैरेक्टर को रिप्लेस करना है, मतलब कहाँ से करना है, कितने कैरेक्टर, 3 कर दो फिर कॉमा नहीं सर उधर लग गया, ओके जेड हमने लिखा ना, जेड जेड को रिप्लेस कर दो। इसी तरह